नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट ड्रैकुला का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स, ब्लड लाइन और ड्रैकुला मिलके डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होते हैं, जहाँ ब्लड लाइन को पता चलता है कि इस वैम्पायर के इन्वेजन के पीछे उसके पिता ब्लेड है। इसलिए वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। इसलिए ड्रैकुला उसे समझाने के लिए चला जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ब्लड लाइन को देखते हैं जो दुखी होकर रास्ते से भाग रही थी और तब वो सब कुछ याद करने लगती है। वो देखती है कि किस तरह ब्लेड के कारण माइल्स वैम्पायर बन गया और फिर ब्लेड का सारा भेद उसके सामने खुल गया। ये सब कुछ देखकर ब्लड लाइन जोर से कहने लगती है कि मैं अपने पिता को नहीं मारूंगी। लेकिन तब हम देखते हैं कि उसकी आवाज कुछ वैम्पायर्स ने सुन ली थी और तब वे सारे वैम्पायर्स ब्लड लाइन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ब्लड लाइन अपनी मशीटी से उन सारे वैम्पायर्स को एक एक करके मार गिराती है। लेकिन तभी एक वैम्पायर पीछे से आकर ब्लड लाइन के गले पर काट लेता है और दूसरा सामने से आके ब्लड लाइन को मारने वाला ही था कि तभी उन वैम्पायर्स पर एक डंडा आके लग जाता है। और तब हम देखते हैं कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेड डेविल है। तभी डेड डेविल आगे आता है और इन सारे वैम्पायर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक एक करके उन सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। तभी देखकर ब्लड लाइन डेड डेविल से कहती है कि मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और हीरो मुझे समझने आए कि मुझे मेरे डैड को मारना है। यह सुनते ही डेड रुक जाता है और हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारे डैड? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? जिस पर ब्लड लाइन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम डेड डेविल हो। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है और मैं ब्रेल हूँ। मेरे डैड ने सारे एवेंजर्स के बारे में मुझे बताया था। जिस पर डेड डेविल पूछता है कि तुम्हारे डैड कौन है? ये कहते हैं डेड डेविल ब्रेल की हार्ट बीट सेंस करता है जो पड़ चुकी थी। लेकिन तभी ब्रेल को कुछ होने लगता है और वो अपनी जेब से कुछ दवाइयां निकालती है। लेकिन तब तक वो और भी कमजोर हो चुकी थी और नीचे गिर जाती है। लेकिन डेयरडेविल उसे वो दवाई खिला देता है। फिर उसके बाद हम ब्लड लाइन को देखते हैं जिसे डेयरडेविल ने टेरिस पर लाया था। तभी ब्लड लाइन को होश आता है। ये देखकर डेयरडेविल ब्लड लाइन से कहता है कि तुम वो दवाई खाने से पहले ही बेहोश हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो दवाई खिला दी। जिस पर ब्लड लाइन कहती है कि तुमने अच्छा किया। जब मेरा खून बहुत सारा वेस्ट होता है तब मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, इसलिए मैंने वो दवाई रखी थी ताकि मैं ठीक रह सकूं। तभी देखकर डेयरडेविल समझ जाता है कि ये ब्लड लाइन ब्लेड की बेटी है। तभी डेयरडेविल कहता है कि तुम ब्लेड की बेटी हो ना? जिस पर ब्लड लाइन हाँ कहती है। तभी डेयरडेविल ब्लड लाइन से पूछता है कि क्या ब्लेड ने तुम्हें मारने वाली बात बताई? जिस पर ब्लड लाइन कहती है कि उन्होंने नहीं पर उनके दोस्त एवेंजर्स बता रहे थे और उनके साथ ड्रैकुला भी था। जिस पर डेयरडेविल ब्लड लाइन से कहता है कि अगर ये सब लोग कह रहे हैं तो बात में दम हो सकता है। और वैसे भी हीरो बनना बच्चों का खेल नहीं है। कभी कभी हीरो बनने के लिए त्याग करने पड़ते हैं। लेकिन ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। ये कहते डेयरडेविल को सेंस होता है कि वहां पर कोई आ चुका है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर ड्रैकुला आ चुका था। तभी ड्रैकुला वहां के ब्लड लाइन से कहता है कि अगर तुम्हारा रोना खत्म हो गया हो तो हमें एक महत्वपूर्ण काम करना है। ये कहता है ड्रैकुला डेयरडेविल को देखता है और कहता है, डेयरडेविल मैं तुम्हें समझ नहीं सकता हूँ पर मैं तुम दोनों को ट्रैक कर रहा था और मुझे पता चला कि तुम दोनों टेरिस पे हो जहाँ पर अगर वैम्पायर्स आ गए तो बचने के चांसेस ना के बराबर है। तो अब डेयरडेविल कृपा करके ब्लड लाइन से दूर हो जाओ क्योंकि मुझे उससे काम है। जिस पर डेयरडेविल कहता है कि ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जिस पर ड्रैकुला डेयरडेविल से कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मुझसे लड़ाई करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस पर डेयरडेविल ड्रैकुला से कहता है कि अगर ये लड़की को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचना है तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जिस पर ड्रैकुला कहता है, अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे? आजमा के देख लो। ये कहता है डेयरडेविल ड्रैकुला के मुंह पर जोरदार लात मारता है और फिर ड्रैकुला को पंच मारता है और फिर एक लात मारता है। लेकिन इस बार ड्रैकुला डेयरडेविल की लात पकड़ लेता है और उसे उठाकर पीछे फेंकता है और कहता है कि ये लड़की मेरे साथ जाएगी। लेकिन तभी डेयरडेविल फिर से खड़ा होने लगता है। ये देखकर ब्लड लाइन दोनों के बीच आती है और कहती है, बस बहुत हो गया, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ आऊं? तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। डेयरडेविल तुम इन वैम्पायर्स को रोको,
क्योंकि लोगों को तुम्हारी जरूरत है। इस ड्रैकुला को लोगों की पड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हें है, इसलिए जाओ और लोगों को बचाओ। यह कहते हुए ब्लड लाइन ड्रैकुला के साथ चली जाती है। फिर उसके बाद चलते हुए ब्लड लाइन ड्रैकुला से कहती है कि क्या हम रुक सकते हैं, जिस पर ड्रैकुला कहता है कि तुम्हें यह बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। जिस पर ब्लड लाइन कहती है कि डैड कहा करते थे कि तुम लोगों की परवाह नहीं करते हो, और आज देखकर मुझे पता चल गया है। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो इस समय दुनिया के हित में है। जिस पर ब्लड लाइन कहती है कि तुम मुझे मेरे डैड को मारने को कह रहे हो, क्या तुम्हें यह जरा सा भी अंदाजा है। जिस पर ड्रैकुला फिर से कहता है जल्दी करो। जिस पर ब्लड लाइन कहती है मुझे मेरी माँ को कॉल करना है। यह कहते ही ब्लड लाइन अपनी माँ को कॉल करती है और वॉइस नोट में सब बताती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके आसपास धुआं फैलने लगा था। तो वही वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं, इसलिए ड्रैकुला उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब अचानक से ब्लेड डेमोनिक रूप में ब्लड लाइन के सामने आता है और कहता है तुमने इस ड्रैकुला की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम मुझे ढूंढ रही थी ना, देखो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये देखकर ब्लड लाइन बेहोश हो जाती है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।